हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन फीस स्टडी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने डाल दिया एवरेज का, जो कि मैंने उसमें भी क्वेश्चंस कराए थे आपको ट्रिक के लिए। देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन जो है या फिर ये वीडियोस जो है इसलिए हैं कि आपकी कैलकुलेशन मिनिमाइज हो, आप एग्ज़ाम में जो है कम से कम टाइम में जो है क्वेश्चन कर पाएँ। किसी भी क्वेश्चन को मैं आपको कहूँ तो मैं ये इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपको 3 साल की मेरी मेहनत नज़र आएगी कि भैया आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि एवरेज पे ही 3 साल की मेहनत करिए, नहीं भाई, पूरा मैथ जो है, अर्थमेटिक की बात, टेक्नोमेट, सारा जो एडवांस है 3 साल का मेहनत है। ओके, तो इसमें आपको कैलकुलेशन का मैं मिनिमाइज़ करना सिखाऊंगा। ओके, साथ बाकी आपको क्वेश्चन आते होंगे, मुझे पता है कि आपको क्वेश्चन आते होंगे, बेसिक रूल से आप कर सकते हैं। बिल्कुल मैं बेसिक रूल का भी एक्सप्लेनेशन करूंगा, लेकिन मैं वो चीज़ बताऊंगा जो चीज़ आपको अप्लाई करेंगे एग्जाम में तो आपको अलग ही फीलिंग आएगी। आपको लगेगा कि हाँ, मैं ही हूँ जो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर टेलीग्राम पर आपने नहीं किया है ज्वाइन, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नए नए क्वेश्चन मिल जाएंगे और जीके जीएस की वीडियोस तो आप ऑनलाइन फीस भी देख ही सकते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पीडीएफ तो मिल ही जाती हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। ये देखिए 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बेसिक रूल से भी कर सकते हैं, जो कि आपको बेसिक रूल से भी आप करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब इतना टाइम नहीं लगना, ज़्यादा टाइम मतलब कितना कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा लें। ठीक है, ओके। तो आप इतना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि बेसिक रूल से आप कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको पहले ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो। लेकिन क्या हो कि आप टफ क्वेश्चन दे दे, वो 40.305 ऐसा कुछ कर दे तो दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है देखिए, वो देखते हैं। पहले इसको मैं बेसिक से बताऊँगा, उसके बाद हम बॉक्स मेथड लगाएंगे जो अब लेटेस्ट ट्रेंड में आने वाला है इस वीडियो के बाद में। क्योंकि इस वीडियो की अगर आप हेल्प करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे तो ये आपका ट्रेंड बन जाएगा। क्योंकि ये ट्रिक जो है बहुत कम जगह मिलेगी, बहुत कम जगह के ये इन्वेंशन के तौर पे हो जाएगी। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। 40 छात्रों का औसत है, खर्च दिया है उसने 305 रुपये। अगर कक्षा अध्यापक यानी टीचर जो है, टीचर खर्च भी आपने शामिल कर लिया तो आपका औसत बढ़ जाता है 15 रुपये। तो अध्यापक का खर्च कितना है? ये अगर आप बेसिक रूल से करेंगे तो बहुत सिंपली आप कर सकते हैं। 40 स्टूडेंट हैं, उनका खर्च है 305 रुपये। ओके, अब अध्यापक मिल जाएंगे तो 41 हो जाएंगे और उनका खर्च 15 रुपये बढ़ जाता है तो 320 हो जाता है। ओके, 320, इसमें से इनको इंटू करिए, इसमें से इसको इंटू करिए और इन दोनों को घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। बेसिकली 100% आ जाएगा। इसमें आपको 20 सेकंड लगने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो चीज़ सिखाना चाहता हूँ वो चीज़ सीखिए। क्या क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर आपको बना लेने हैं 4 बॉक्स। क्या बना लेने हैं? 4 बॉक्स बना लेने हैं। ओके, इन 4 बॉक्सों में से हम क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, बस 4 बॉक्स बनाकर बस थोड़ी सी अप्रोच लगानी है। क्या अप्रोच लगानी है? यहाँ पर देखिए ये संख्या आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम संख्या रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे औसत। क्या रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे हम औसत। ठीक है, क्या रखने वाले हैं? यहाँ पर औसत। ये संख्या रखेंगे, यहाँ पर ये पूरी बॉक्स आएंगे संख्याओं के। ओके, और यहाँ पर आएगा औसत आपका। ठीक है, ओके। यहाँ पर औसत में कितना बड़ा ओके बढ़ रहा है, औसत कितना घट रहा है, यहाँ पर हम जो है इस वाली लाइन से करेंगे, इस वाली लाइन से। ठीक है, ओके। और यहाँ पर क्या औसत आ रहा है पहले वाले का और अब दूसरे वाले का औसत क्या आ रहा है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है कि 40 छात्र हैं। पहले तो हमने बोला ठीक है 40 छात्र हैं, 305 उनका औसत है। मैंने बिल्कुल डायरेक्टली लिख दिया पहले वाले बॉक्स में। देखिए मैं समझा रहा हूँ इसलिए सरल आराम से और सरल क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ। बाकी आपको टफ से टफ क्वेश्चन करके बताऊंगा जो आपके बनते तक नहीं है एग्जाम में। और एग्जामिनर इतना क्वेश्चन टफ वो जो है तभी देता है जब उसे बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पेपर बनाना है, वो भी क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए उसके बाद उसने बोला है अगर टीचर मिल जाता है या टीचर आ जाता है, उसने कहा टीचर आ जाता है भैया। ठीक है, टीचर आ गया तो 15 रुपये का हिसाब से आपका प्रतिशत बढ़ जाता, आपका जो है औसत बढ़ जाता है। तो 305 से कितना हो गया? 320 जो है उसका औसत हो गया। अब एक टीचर आ रहा है, यानी कि 40 से आप 41 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या 1 लिख लिए कोई दिक्कत नहीं। मैंने 1 इसलिए लिखा है आपका माइंड डाइवर्ट ना हो इसलिए। ठीक है, क्यों? अब देखिए, अब इतनी प्रोसेस कर ली, ये आपको बस 2 सेकंड में आप कर सकते हैं। मैंने बॉक्स बनाया, आप बॉक्स मत बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं है, आप माइंड में अपना ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए अब क्या क्वेश्चन आ रहा है, देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 40 व्यक्ति हैं, ये जो 40 हैं यहाँ पर, ये 40 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज पहले 305 था,
उन स्टूडेंट्स में 15 की वृद्धि हो जाती है। किसके वजह से वृद्धि हो जाती है? इस एक व्यक्ति के वजह से। एक व्यक्ति मान लीजिए, एक टीचर मान लीजिए, ठीक है, व्यक्ति की वजह से हो जाती है। और ये 15 रुपये की जो बढ़ोतरी हो रही है, ये एवरेज बढ़ रहा है आपका, वो 40 जगहों पर बढ़े। एवरेज का मतलब यही होता है कि हर व्यक्ति को उतना उतना भाग दिया गया हो। तो 15 रुपये 40 40 40 में बांटा गया होगा ना। तो भैया आपको ध्यान रखना है, 15 चौक 60 होते हैं। 15 चौक कितने होते हैं? 60 होते हैं, यानी 600। जीरो लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा 600। अब ये 600 जो हैं वो इनको मैंने 40, जो एक अध्यापक है इनको तो मैंने बांट ही दिए हैं, बाकी मेरे पास मेरा एवरेज, खुद का एवरेज जो बच रहा है सबके एवरेज के हिसाब से, वो कम मतलब बढ़ के 320 हो गया है। तो आप देखेंगे कि 600 रुपये तो इनमें मैंने बांट दिए थे सभी में बराबर, बाकी 320 का एवरेज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि एवरेज अब जो है उसका जो अध्यापक है वह कितना रुपये एक्चुअल में उसके पास होगा। तो उसके पास कितना रुपये होगा? 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना होगा? 920 रुपये। कितना होगा? 920। अब इसी ट्रिक को आप दोबारा दोहराएंगे, दोबारा करने की कोशिश करेंगे। कैसे मैंने किया, बहुत बेसिक रूल है, और इसको करेंगे और अपने एग्जाम में इसको आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, उस सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर जो रहेगा वो 320 ओके 920 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, ये और भी थोड़ा सरल रहेगा। आपको मैं एक तरीके से नहीं, दो तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ। बॉक्स मेथड में क्वेश्चन क्या है बोल रहा है, पहले आपको क्या कर लेना, बॉक्स वहीं बना लेने हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए बॉक्स बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बॉक्स बना लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए साथ साथ में। ओके, बॉक्स बनाना मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, वैसे मैं बॉक्स बनाता ही नहीं हूँ क्योंकि अब मुझे ये आदत हो गई है। क्वेश्चन क्या है, 15 संख्याएं का औसत, यानी 15 लोग हैं उनका औसत मान लीजिए, यहाँ पर 15 व्यक्ति हैं, उनके पास 10-10 रुपये सभी के पास औसत है। देखिए अगर आप 15 स्टूडेंट हैं या 15 लोग हैं, औसत का मतलब यही होता है सब में बराबर वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 संख्या है, उनके पास 10 का औसत है। यदि उनमें एक संख्या घटा दी जाए या हटा दी जाए, हटा दी जाए, ओके, तो 14वीं यानी कि ओके हटा दी जाए तो 14 यानी 14 लिखा है, 14 नंबर की जो संख्या है का औसत 9 हो जाता है। 14 नंबर की जो संख्या उसका औसत 9 हो जाता है, तो वह संख्या कौन सी है? या फिर हम ये बोल सकते हैं 14 संख्या का औसत 9 हो जाता है। देखिए पहले दो डाटा दिए हैं, आप दो डेटा से भी कर सकते हैं, सिंगल डेटा से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको डबल डेटा की। यहाँ पर मैं बात करूँ तो सिंगल डेटा से क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इस बॉक्स मेथड का, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आप सिंगल डेटा से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इतना बड़ा डेटा लगने की जरूरत ही नहीं था। तो कि पहली चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए कि अभी आपके हाथ में कितनी है, 14 संख्या है, मेरे हाथ में 14 संख्याएं हैं। ओके, मैंने लिखा 14। ओके, यहाँ पर हम गए, हमने संख्याएं लिखी, यहाँ संख्या वाला रूल था ना, ये संख्या थी भैया। ओके, और यहाँ पर औसत था, ठीक है। अब औसत कितना है? 9 था। अब ये 14 संख्याओं का औसत 9। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 15 संख्या अगर होती, मेरे पास अगर 15 संख्याएं होती तो मेरे पास क्या होता, औसत होता 10। कितना होता? 10, यानी कि एक बढ़ रहा होता, एक नंबर बढ़ रहा होता, एक संख्या बढ़ रही होती, या 1 रुपये बढ़ रहा होता। सोचिए कि 15 व्यक्ति हैं, तब आपका औसत कितना? 10 था। एक हट गया तो उसका औसत कितना है? 1 घट गया, यानी कि 1 रुपये घट गया तो 9 हो गया है। तो याद रखेंगे ये 1 रुपये जो है वो कब बढ़ेगा, ये 14 की मतलब 1 रुपये जो है कब बढ़ेगा, जो 15 व्यक्ति कितने मतलब आ जाएगा, ठीक है। घटेगा कब? वो चला जाएगा तब घटेगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा किया है। वो उल्टा करने का कारण ये है कि आपको माइनस की दिक्कत ना आए। पहले वाला क्वेश्चन जैसे ही मैंने बनाया उसी जैसे ही मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन बनाया। हालांकि आप इसको उल्टा भी बना सकते हैं, ऊपर 15 लिख सकते हैं, नीचे 14 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सॉरी तो देखिए क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैंने क्या बोला हमेशा कि ये 1 रुपये जो है 14 जगहों में बट रहा होगा। 1 रुपये जो है कहाँ बट रहा होगा? 14 जगहों में बट रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, मैंने लिखा 14। क्या लिखा मैंने? 14 लिखा, ठीक है, प्लस 14 लिखा। प्लस 14 क्यों लिखा? क्योंकि इस जगह पर 14 रुपये बट रहे हैं, 14 लोगों में 14 रुपये बट रहे हैं, है ना।
ओके, तो ये बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके पास जो 15वां व्यक्ति है उसके पास 10 रुपये का औसत तो था ही, प्लस उसने बोला वो संख्या कौन सी थी, 10 और 14 कितने होगा, 24 हो जाते हैं हमारे। कितने हो जाते हैं, 10 + 14 इज 24 इज करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल था। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप चाहते तो बेसिक से भी वैसे भी आप कर सकते थे, लेकिन बेसिक से आप करेंगे तो आप जो है इस मेथड को कहीं ना कहीं जो है मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहे होंगे। वो आगे आपको समझ में आया कि इस मेथड का जो रूल है वो आपको कैसे एग्ज़ाम में सिंपली तरीके से फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मेरे पास स्पेस यहाँ पर कम पड़ रहा है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या होता है। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है पहले तो पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको आंसर करते आना है मेरे साथ साथ में। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है। एक परिवार में 4 कमाने वाले व्यक्ति हैं। ओके, चार कमाने वाले सरसों की, अच्छा 4 कमाने वाले व्यक्ति हैं। उनकी मासिक आय, अच्छा अरे व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी मासिक आय 735 रुपये थी या था। ओके, 735 रुपये उनकी मासिक आय थी, सबकी मतलब 4 व्यक्तियों की, सभी की 4 कितनी थी भैया, उनकी 735 थी। ठीक है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब औसत कम हो जाता है। बिल्कुल, बाकी कम होगा, एक व्यक्ति चला गया है तो उसका औसत कम हो जाएगा, तो घटकर औसत 650 हो जाता है। मृत सदस्य की आय क्या थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए पहले तो मुझे पता है कि करना क्या है। देखिए मैं थोड़ा उल्टा चलूंगा इस क्वेश्चन में। देखिए जब घटने वाली बात आए या कोई चला जाए, देखिए कोई चीज़ आ जाए तो आप डायरेक्टली जो है उस संख्या से स्टार्ट करेंगे। जैसे 4 है, 5 है, जो स्टार्ट कर रहा है वहाँ से। अगर कोई चला जाता है तो आप स्टार्ट करेंगे नीचे वाले से, मतलब कि जैसे कोई चला गया है तो 4 थे तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे, है ना, 3 से स्टार्ट करेंगे। इससे आपको माइनस प्लस में दिक्कत नहीं आए, हमेशा आपको प्लस ही करना पड़े, मतलब माइनस का कोई रूल ही नहीं हो, है ना, तो प्लस ही करना हो। तो कैसी अच्छी बात होगी कि आपको एक ही रूल जो है बहुत सारे क्वेश्चन में लग रहा हो और करना सिर्फ हमें सेम चीज़ है, क्या कि प्लस, है ना, बस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस जो है थोड़ा सा आप और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रहे होंगे तो माइनस भी लग जाएगा, लेकिन मैं प्लस के हिसाब से ही करा दूंगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है 4 व्यक्ति थे कमाने वाले, एक व्यक्ति चला गया। मैंने बोला उल्टा करेंगे, तो एक व्यक्ति चला गया तो अभी कितने हैं, 3 व्यक्ति हैं। वर्तमान में कितने हैं, 3 व्यक्ति हैं। औसत अभी कितना है, 550 है। कितना है, 550। 3 व्यक्ति होंगे तो 550 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा भैया, अभी मैंने कहा ये है। अब आपको उसने बोला है अगर 5 व्यक्ति होते, 5 होते, कितने होते, 5 होते तो 735 उसका औसत होता। 700 कितना होता, 735 उसका औसत होता ही होता। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना रुपए का औसत बढ़ रहा है, आप घटाएंगे 50 और 30 85, ठीक है, सॉरी 85 जो है औसत बढ़ गया। ये 85 औसत जो है वो कितनी जगह पर बढ़ रहा है ये आपको बता। बस देखिए दिमाग आपको कहीं पर ज़्यादा नहीं लगाना है, बस इतना दिमाग लगाना है कि ये 85 रुपये जो है वो कितनी जगह पर बढ़ रहा है, 3 जगहों पर बढ़ रहा है। कितनी जगह पर बढ़ रहा है, 3 जगहों पर बढ़ रहा है। आप देखिए 8 × 24 240, तो ये होगा 5 × 15, तो आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 255 हो गया। तो आप कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आप जो है 85 का इंटू डायरेक्टली 3 में मत करिए, 8 × 24, ओके, 5 × 15, ओके, आप करेंगे तो 255 इज करेक्ट आंसर। तो ये 3 व्यक्तियों के पास 255 रुपये का बढ़ोतरी हमने बढ़ाया है। किसके वजह से बढ़ेगा, एक व्यक्ति के वजह से। ये नीचे जो ये रहा, इसके वजह से बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अगर ये आ जाता है तब बढ़ेगा। अभी हमने उल्टा क्वेश्चन किया है, जिसको समझ में नहीं आ रहा पूरी वीडियो प्लीज़ देखिए आराम से, मैं समझा रहा हूँ इसलिए बड़ी वीडियो हो रही है, नहीं तो अन्यथा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ 30 सेकंड से, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको मैथ नहीं आता वो भी इस क्वेश्चन को जो है 30 सेकंड के अंदर कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो गया, मतलब कहने का है ये 85 रुपये 3 जगह बढ़ रहे होंगे तो उनका हिसाब से अगर हम देखें तो 255 रुपये उसने बांट दिए 3 लोगों में, ठीक है, ओके। और प्लस उसके पास 350 रुपये तो एवरेज था ही, और बाकी उसके पास कितना आ गया है, 255 रुपये का औसत, 255 रुपये और आ गए हैं। तो आप प्लस करेंगे तो देखेंगे 10 आ गया, 0 आ गया, 8 और 1 9 आ गया, ओके, 7 और 2 9 आ गया, 990। यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, 990। जो एक व्यक्ति है जो मृत्यु हो गई थी उसका अगर हम बात करें उसकी जो मतलब
जो भी आय होगी वो 990 रुपये होने वाली, जो कि ऑप्शन आएगा डी इज करेक्ट आंसर। क्या आने वाला है? डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन को भी करके देखिए, आपको नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन बाकी हम एक क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 25 वस्तुएं दी हैं, भार उनका 50 किलोग्राम दिया, इसमें किसी अन्य वस्तु भार जो है वो शामिल कर लिया गया है। पहले तो समझिए कि वस्तु थी 25, उनका टोटल एवरेज, टोटल नहीं एवरेज जो है 50 किलोग्राम है। एक वस्तु आ जाती है, नहीं पता हमें कौन सी वस्तु है, उसका नाम उन्होंने रखा एक्स, ठीक है, एक्स बाय जेड, ओके रखा है। तो औसत भार जो है, मतलब उसका जो औसत यानी कि जो उसका औसत भार जो है 50 किलोग्राम से, ओके कितना हो गया, 50 किलोग्राम से 50.5 किलोग्राम, यानी 50.5 होगा, हाँ 50.5 भी हो गया है ना, तो ये बढ़ गया उसका, है ना, इतना बढ़ गया। तो अब आपको ये बताना है कि एक्स का भार एक्चुअल में कितना था। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ओके। तो ये सिंपल कैसे बना, आपको पता है क्यों बना, क्योंकि ये आपने पढ़ लिया है और इस पढ़ने के ही हमें काम करना था, बाकी तो हम इससे कर ही लेंगे। मेरे को बॉक्स बनाने आपके वजह से हैं, आपको समझाना है, इसलिए कोई वस्तु थी, 25 वस्तुएं थी, उनका जो एवरेज था वो 50 किलोग्राम है। आप किलोग्राम लिख लिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ओके। उनने बोला 500 ग्राम उनका जो है बढ़ गया है, तो मैंने 0.5 लिख लिया, सॉरी मैंने पॉइंट कर दी यहाँ पर, ओके 0.5 कर देता हूँ। अगर ग्राम को किलोग्राम में करूँगा तभी तो दिक्कत होगी, मतलब तभी तो साथ देगा हमारा ये, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, ठीक है, ओके। 0.5 बढ़ाएंगे तो आपका 50.5 जो है ये बढ़ जाएगा नहीं बढ़ेगा भाई, और यहाँ पर x होगा। अच्छा ये 0.5 जो है वो कितनी जगह पर बढ़ जाएगा, 0.5 जो है वो 25 जगहों पर बढ़ जाएगा। 0.5 जो x व्यक्ति है वो जब आएगा तो वो सब में बांटेगा अपने पैसे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आया, ठीक है, आपके घर में कोई मेहमान आया, आप 4 लोग थे, ओके, मतलब आप 3 लोग थे, सोचिए आप 3 लोग थे, 3 लोग आप मतलब आपका भाई और आपका एक और बहन थी, ठीक है, 3 लोग थे। तो वो आया और आपका जो मेहमान था आपको 100 रुपये दे रहा था, तो 33.333% जो है पैसे उसमें बट रहे थे। लेकिन क्या हुआ, एक और आपका छोटा भाई आ गया, तो उसने इसको भी 100 रुपये में बांट दिया, यानी कि आप उसने बोला 25 रुपये बढ़ जाएंगे, कितने बच्चे तो घट गया। लेकिन यहीं पे हम बोलें कि अगर एवरेज का मतलब यही होता है कि वो चीज़ जो है एवरेज सभी में बढ़ जाएगा, तो ये 25 जगह बढ़ रहा है। तो आप 25 × 5 करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा भैया, 25 × 5 कर लीजिए, क्या होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 25 × 5 करेंगे, 25 की 5 आएगा, पॉइंट आ जाएगा, ओके 5 दूनी 10 11 12, यानी कि पॉइंट लग जाएगा आपका आंसर, ओके। आपका जो आएगा वो वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, ओके 12.5। देखिए मैं कैलकुलेशन इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, 0.5 का 25 में इंटू करिए, तो आपका क्या आने वाला है, 12.25 आएगा, ओके। अच्छा ये 12.25 जो है इतनी जगहों पर बढ़ गया होगा, 25 जगहों पर, यानी एक्स ने इतना रुपये इन लोगों में बांटा होगा, प्लस उसने ये इसके पास एवरेज 50.50 तो था ही, होगा ही होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। तो आप कर लीजिए इसमें प्लस, तो 0 10 0 आ जाएगा, 1 और 2 3 आ जाएगा, ओके, और इससे 1 5 और 1 से 3 6 आ जाएगा। तो यानी कि 63 kg उसके पास क्या होगा, वजन होगा या भार होगा। ऑप्शन का है हमारा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके समझ गए। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आपके लिए। चले अब आपको क्वेश्चन करके दिखाना है, मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में करना है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे कर पाते हैं, क्या अप्रोच लगाते हैं, ओके क्वेश्चन को करके दिखाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक संस्था में काम कर रहे हैं 20 कर्मचारी, उनका औसत वेतन 1500 रुपये है। यदि प्रबंधन यानी कि मैनेजर जो है उसका वेतन मिला दिया जाता है तो वेतन जो है 100 रुपये बढ़ जाता है, 1500 से 1600 हो गया, ठीक है। प्रबंधन का मासिक आय कितनी है, चलिए ओके। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टोटल व्यक्ति हैं हमारे पास, कितने टोटल व्यक्ति हैं 20। मैं बॉक्स बना रहा हूँ आप लोगों के वजह से, ये जो है थोड़ा सा वीडियो जो है समझाने के ऊपर है और कुछ नहीं है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया डेफिनेटली आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 20 कर्मचारी हैं, उनका औसत जो है उनको रुपए दिए जा रहे हैं 1500, बहुत कम दिए जा रहे हैं भाई,
मतलब औसत मासिक आय तो ज़्यादा होती है ना। कोई बात नहीं है, किसी को कम मिल रहा हो किसी को ज़्यादा मिल रहा होगा भाई, ठीक है ओके। फिर उसमें 100 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि 100 रुपये के मतलब बढ़ जाता है। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि एक मैनेजर उसमें आ गया है, पहले मैनेजर नहीं था, अब मैनेजर आ गया। मैनेजर को कुछ ज़्यादा रुपये मिल रहे होंगे, तो कुछ ज़्यादा रुपये मिल रहे होंगे तो कितने ज़्यादा रुपये मिल रहे होंगे? देखिए 1600 तो ये हो गया, एवरेज कितना बढ़ गया? 1600 बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अच्छा, आप कितने रुपए उसको ज़्यादा मिल रहे होंगे इनसे, यानी कि इन 20 लोगों से, तो आप देखेंगे कि इनसे इसको 2000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे होंगे भाई? ये देखिए कि 20 लोग हैं, बढ़ कितना रहा है? 100 रुपये बढ़ रहा है हर जगह पर। 20 जगह पर 100 रुपये बढ़ाएंगे तो 2000 रुपये बढ़ रहा है, यानी कि जो मैनेजर है उसका जो वेतन है वो 2000 रुपये ज़्यादा है। किससे? 2000 रुपये ज़्यादा इन लोगों से, है ना। ज़्यादा ही नहीं आया, हाँ बिल्कुल ज़्यादा है भाई, 2000 रुपये इनसे ज़्यादा है। किन से? इनसे ज़्यादा है, मतलब जो 20 कर्मचारी हैं। तो उसको 1600 तो एवरेज हो ही गया था, मतलब उसके पास 1600 तो उसके पास उसका औसत था ही, बाकी उसके बाद 2000 रुपये वो सभी में बांट रहा था। यानी कि ये कहने का मेरा मतलब है, उसका अगर आप देखेंगे उसका जो पैसा आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा, एक 0 आएगा, ओके ये 6 आ जाएगा, ओके ये 3600 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 3600, 3600 ऑप्शन आएगा डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ओके। तो समझ गए कैसे आंसर करना है, बहुत सिंपली क्वेश्चन करते ही रहना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, और ये आपको करके दिखाने हैं क्वेश्चन सारे के सारे। टफ क्वेश्चन मैंने एक भी अभी तक मैंने इतना टफ क्वेश्चन नहीं कराया है, बाकी मैं आपको सेकंड वीडियो में जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको खतरनाक लगेंगे, ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन होएगा ही नहीं, लेकिन वो होगा। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, पढ़िएगा। 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। तो यहाँ पर एक चीज़, जिसने आयु वाला चैप्टर पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, मैं एक चीज़ क्लियर कर लूँ। देखिए आयु की बात करी जाए, यानी एज की बात करी जाए, आप और आपका भाई, जैसे आपकी एज है मतलब 20 साल मान लीजिए, आपके भाई की एज है 15 साल मान लीजिए, आपकी एज 5 साल के बाद 25 हो जाएगी, लेकिन आपके ब्रदर की आयु कितनी होगी? 15 से 20 हो जाएगी। लेकिन जो गैप होगा, वो डिफरेंस होगा, वो ऑलवेज कितना? 5 वर्ष का होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले थी, यानी कि अब वर्तमान में कितनी होगी? वर्तमान में ध्यान रखेंगे, 3 वर्ष निकालेंगे, 3 दूनी 6, 2 व्यक्ति हैं, 3 दूनी 6, इसका औसत निकालना है क्योंकि वो औसत ही पूछ रहा है, तो 3 ही आएगा। कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो 3 और 18 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, यानी कि 21 आ जाएगा। हमारे यहाँ पर हम 18 यूज़ नहीं करेंगे, अब 21 यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? 21 यूज़ करेंगे, ये समझ लीजिए। उसके बाद लिखा है यदि इसी के जो जोड़ जान ऐसा यदि इसी के जुड़ जाने के बाद इसी के जुड़ जाने के बाद आयु का औसत जो है 22 वर्ष हो जाता है। इसी के जुड़ जाने, अच्छा अरे इसी नहीं है भैया, यदि सी के, अरे सॉरी यार, मैं ये यहाँ पर लिखना गलत हो गया। अच्छा ये लिखा है यदि सी के जुड़ जाने से उसकी आयु, यानी ए बी और सी की अब आयु का औसत जो है 22 वर्ष हो जाता है, तो सी की वर्तमान आयु क्या है? देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, 2 व्यक्ति हैं, पहले तो उनकी आयु जो है, यानी कि ए और बी हैं, ठीक है, उनकी औसत आयु दी है आपको। कितनी दी है भैया? 18 दी है, लेकिन मैंने औसत की बात करी है। तो अभी वर्तमान में हम आएंगे, तो वर्तमान में क्या, देखिए वर्तमान में निकालनी, तो वर्तमान में ये कोई दिक्कत नहीं है। तो होगा क्या, यहाँ पर जो कि 6 वर्ष बढ़ जाएगी तीनों का, लेकिन औसत निकालना है तो 3 करेंगे, 18 3 कितना होगा? 21 हो जाएगा। तो औसत कितनी आएगी? 21 आएगी, यानी कि ए और बी की जो औसत आयु है वो 21 वर्ष आएगी। अच्छा 21 वर्ष आएगी। उसके बाद उसने बोला सी व्यक्ति कोई आ जाता है। कौन आ रहा है? सी व्यक्ति आ रहा है, और औसत आयु बढ़ रही है 22 वर्ष। कितनी हो रही? 22, यानी कि कितने की वृद्धि हुई है? अरे भैया कितने की वृद्धि हुई है? 1 की वृद्धि हो गई है, 1 औसत की वृद्धि हो गई है। अच्छा 1 औसत की वृद्धि जो हुई है, अब वो 1 औसत किन किन लोगों में बटेगा? ए में बटेगा, बी में बटेगा, यानी कि 2 जगह पर बट जाएगा। तो आप बोलेंगे कि ये 2 की एक्चुअल में वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 2 की वृद्धि हुई है। तो हम बोल सकते हैं ये 2 + 22 = 24 इज़ द करेक्ट आंसर। सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्या है भाई, सही है नहीं है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इतना क्वेश्चन सिंपल था, आज तक आपने देखा कि भैया ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए
इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन है, कक्षा में 50 लड़के हैं, उनका औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि एक लड़का कक्षा छोड़ देता है, अब वही उल्टा कॉन्सेप्ट, वही उल्टा, देखिए सीधा कॉन्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन घटाने वाला प्रोसेस चल जाएगा तो वो दिक्कत आएगी। देखिए यहाँ पर भी घटाएंगे नहीं, मैं बढ़ाकर ही बता दूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा आपको अजीब लगे, आप बोलेंगे यार अभी तो ऐसे कर रहे थे अब ऐसे करने लगे, क्यों ऐसे कर रहे हैं, है ना। इसलिए मैं एक ही रूल को आपको करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेरे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए भी 3 से 4 मेथड हैं, उनसे 3 से 4 मेथड को ना करके आप एक ही से करें तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 लड़के हैं, उनका औसत 45 किलोग्राम। यदि एक लड़का कक्षा छोड़ देता है तो औसत लिखा है भैया, औसत अच्छा औसत धा लिखा, औसत जो है 100 ग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले लड़के का वजन क्या था। चलें, ठीक है। तो ये वही बॉक्स टाइप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बॉक्स ही बनाने हैं, ओके। पेपर में बनाइएगा मत बॉक्स, क्योंकि पेपर में बनाएंगे तो कहाँ बॉक्स बनाएंगे आप, है ना, बॉक्स मत बनाइएगा। बस आप ध्यान रखेंगे हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, बस इतना। पहले तो याद रखना है कि व्यक्ति कक्षा छोड़कर जा रहे हैं, तो मैंने कहा उल्टा ही करना है। तो पहले व्यक्ति कितने, अभी व्यक्ति कितने हैं, यानी कि 49 होंगे, 49 होंगे। इन 49 में अगर आप देखेंगे 100 ग्राम का जो है वजन बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है, कितना, 100 ग्राम का वजन जो है घट रहा है, ओके, ध्यान रखेंगे, ओके। तो 50 किलो में से आप देखेंगे कितना घटाना है, 100 ग्राम घटाना है। 50 किलो में से कितना घटाना है, 100 ग्राम, सॉरी 50 किलोग्राम में से नहीं भैया, मैं 45 किलोग्राम में से कितना घटाना है आपको, 100 ग्राम घटाना है। तो आपको इतने रखेंगे 44.9 किलोग्राम रहेगा आपका, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका एक और व्यक्ति आ जाता है तो आपका ये हो जाएगा 45, तो होता है 45, यानी कि कितना का बढ़ोतरी हो रहा था, अगर ये था तो 0.1 kg का, 0.1 kg का, है ना। हमें निकालना ये वाला व्यक्ति है, इसलिए मैंने इस प्रकार से एक ही लिखा है। सो 1 2 3 4 5 या 50 मत लिखेंगे, कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो आप एग्ज़ाम में बैठ कर कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि आप कन्फ्यूज़ हो। तो ये एक 100 ग्राम जो है कितनी जगहों पर बांटेगा, ये 49 जगहों पर बांटेगा। तो आप इसको करेंगे तो 0.49 आएगा, कितना आएगा, 0.49 इसका जो आएगा, इसका आएगा क्वेश्चन का जो मतलब यहाँ पर नीचे आएगा, मतलब इसको प्लस करेंगे, इंटू करेंगे ना 49 में 0.1 का, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके, यहाँ पर 9 आएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 49.9 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन आएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके, ऑप्शन आएगा बी इज़ करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन करने में आई थिंक जो है आपको सिंपल लग रहा होगा, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, आगे क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, ओके। चलें, ओके। ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बल्लेबाज है, एक बल्लेबाज ने क्या कर रहा है भैया, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, ओके, स्कोर बनाता है, और इससे उसका औसत जो है 3 रन बढ़ जाता है 17वीं मैच के बाद। उसका औसत क्या है, 17वीं मैच के बाद, 17 मैच के बाद। तो यहाँ पर भी आप जो है थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ेगा मुझे, क्यों चलना पड़ेगा, कारण है उसका, देखिए वो रन बना रहा है ना कि औसत बना रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, वह रन बना रहा है ना कि औसत बना रहा है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको अप्रोच जो है लगाना क्या है, क्योंकि अप्रोच जो है हम अभी तक जो है सिंपल अप्रोच लगा रहे थे, इसमें थोड़ा सा अलग अप्रोच लगेगा। तो ध्यान रखेंगे 17 मैच से पहले कौन सा मैच आएगा, 16वां मैच आएगा, कौन सा आएगा, 16 मैच आएगा। अच्छा 16 मैच आएगा तो याद रखेंगे कि आपको ये ध्यान रखना है 16 मैच में, देखिए याद रखेंगे क्या भैया, देखिए सुनिए, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि आपको, ओके 17, ओके पहले, ओके एक बल्लेबाज ने अपनी, हाँ ठीक है, ओके, और अरे एक मिनट, एक चीज़ और वो 17 अगर मैच होता, कौन सा होता, 17वां मैच होता, तो वो कितने रन बना रहा होता, 87 रन बना रहा है। कितने रन बना रहा है, 87 रन बना रहा है। कितने रन बना रहा है भाई, 87 रन बना रहा है। औसत कितना बढ़ रहा है, 3 रन बढ़ रहा है। 3 रन औसत कहाँ कहाँ बढ़ रहा है ये आपको पता होना चाहिए, 16 जगह पर बढ़ रहा है, ओके। 16 तिया कितने होते हैं, 48 होते हैं, 16 तिया कितने होते हैं, 48। अच्छा 48 रन बढ़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ का औसत निकालना चाहूँ इस वाले का, तो इस वाले को 48 को मैं माइनस कर देता हूँ, तो आपको आंसर कितना आएगा, ओके, आपका आंसर कितना आएगा, 39।
आपका कितना आंसर आएगा 39, कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर आप 39 आ गया तो यहाँ पर कितना आएगा 36। तो याद रखेंगे वो 16 मैच की पारी में औसत था उसका 36 और 17वीं पारी में उसका औसत था 39। तो पूछा क्या है हमसे 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना है 39 इज द करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन में क्या अप्रोच थी वो बता रहा हूँ मैं आपको फिर से। देखिए क्वेश्चन देखिए इस प्रकार क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको एग्जाम में टफ लगेंगे, लेकिन इस मेथड के बाद नहीं लगेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, मैंने कही ठीक है। उसने बोला 3 रन का औसत बढ़ गया है, ठीक है। औसत बढ़ा तो वो जो बोल रहा है औसत जो बढ़ेगा वो 16 पारियों में भी बढ़ेगा, 16 पारियों में भी बढ़ेगा। 16 तिया 48, यानी कि 48 में घटाऊंगा 87 में से, तो ये 39 जो एवरेज आएगा मेरे पास कितना आएगा 39 का एवरेज आएगा मेरे पास। वह क्या एवरेज आएगा, वह मेरी 17वीं पारी का, मेरी 17 पारी का, जो मेरी आखिरी वाली पारी का एवरेज मेरे पास मिल जाएगा। अब चाहे तो आप 16वीं पारी निकाल लीजिए, चाहे 17वीं पारी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, समझ गए। आगे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बढ़िए आगे और पढ़िए क्या क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है एक बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में शतक बनाने से 3 रन चूक गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, यानी कि वो 18वीं पारी में 97 रन बनाता है, मात्र कितने 97 रन बनाता है। ओके, और औसत 2 रन से बढ़ जाता है, मतलब औसत रन 2 रन से बढ़ गया है। और 17वीं पारी के अंत में बनाए गए कुल रन ज्ञात करना, यानी कि उससे एक पारी पहले उसको जो है हमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें उल्टा चलना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि वो जो है हमें शतक बनाने की क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि हमें रन बनाने की बात कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे, जो कि एक बहुत ही शानदार मेथड आपके सामने में आ रहा है। ओके, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है देखिए समझिए। 4 बॉक्स बनाते हुए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 17वीं पारी अगर होती, क्या होती 17वीं पारी अगर होती तो वो कितना कि 17वीं, अच्छा सॉरी 18वीं, सॉरी मैं अभी पहले 18वीं को 17वीं नहीं पहले 18वीं। अच्छा 18वीं पारी होती तो कितने रन बना रहा होता 97 रन बना रहा होता। कितने बना रहा होता 97 रन बना रहा होता। कितने 97 रन बना रहा होता। और अगर हम बात करें 17वीं पारी से लेकर 18वीं पारी तक अगर हम आते तो वो 2 रन की औसत बढ़ जाती। कितनी बढ़ जाती 2 रन की औसत बढ़ जाती। और कितनी जगहों पर बढ़ती 17 जगहों पर बढ़ती, यानी 17 दूनी 34 जगहों पर कितने 34 रन उसके बढ़ रहे होते। अगर मैं 34 घटा देता हूँ तो मेरा जो है 18वीं पारी का औसत आ जाएगा। तो मैंने घटाया 17, अच्छा इसमें से घटाएंगे 7, 3 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा, यानी कि 63 यहाँ पर आ जाता है। कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 63। अच्छा 18वीं पारी का औसत कितना है 63 है। 18वीं पारी का औसत कितना है 63 है। और 17वीं पारी की अगर बात करें हम, क्या करें 17वीं पारी की बात कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं भैया 17वीं पारी की बात करें, हमें पूछा ही है उसने। अच्छा 17वीं पारी का पूछा उसने, क्या पूछा हमसे 17वीं पारी का पूछा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इससे पहले उसका कितना औसत हुआ होगा -2 कर दीजिए तो 61 होगा। अब उसको टोटल रन पूछा है उसने 17वीं पारी का, कितना पूछा 17वीं पारी का। 17 इंटू आप 16 करेंगे, सॉरी 17 इंटू 61 करेंगे, 17 इंटू आप 61 कर लीजिए। आप एक काम करें 17 की जगह आप 60 इंटू 17 कर लेंगे, उसमें बाकी आप जो है ओके मतलब 17 और इंटू प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो वैसे तो आप जब इंटू करेंगे तो आपका 1037 इज करेक्ट आंसर। क्या आएगा ये आएगा। ठीक है ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा ऑप्शन आएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ओके, तो यहाँ पर आपको इंटू बस इतना करना है 17वीं निकालनी है या 18वीं निकालनी है। 18वीं निकालेंगे तो 18 इंटू 63 करेंगे। अगर 17वीं निकालनी है तो 17 इंटू 61 करेंगे। बस इतना सा क्वेश्चन था और मैंने आपको यहीं पर क्वेश्चन जो है आई थिंक पूरा आपको बता दिया है। इतना तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके थे, बाकी एक्स्ट्रा क्या है इसमें ये वाला 2 में ये वाला, ठीक है, इनको इंटू करना है। ठीक है ओके, चले आगे चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आपके लिए। 50 विद्यार्थियों का औसत जो है खर्च 455 रुपये है। जब एक नए विद्यार्थी को शामिल किया गया है तो 5 रुपये की कमी आ जाती है, यानी कि वो 5 रुपये कम लाया होगा, 5 रुपये की कमी आ जाती है, कमी आ गई है। शामिल विद्यार्थी का जो है खर्च क्या था, मतलब जो शामिल खर्च जो है, अच्छा जो नया व्यक्ति आया है उसका खर्च आपको बताना वो एक्चुअल में कितना है ना। तो आपको यह नहीं पता है, आपको यही बताना है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए पढ़िए। 50 विद्यार्थी हैं मुझे पता है, ठीक है, उनमें
50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत जो है उन्होंने दिया है 455। मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूँ, बाकी आप समझ जाइएगा, बॉक्स बना कर ही कर रहे हैं। ओके, अच्छा उसमें अगर आप बात कर रहे हैं कि उसका औसत जो है 5 रुपये घट जाता है अगर एक व्यक्ति आ जाता है, या यानी कि 51वां जो है स्टूडेंट आ जाता है, या फिर एक लिख लीजिए, आप एक लिख लेंगे, वैसे तो आप प्रॉपरली एक लिखिए, मैं 51 लिखूँगा तो 51 का आप जी दिमाग में तो उठा के रखिएगा, 51 का किसी में इंटू करना अभी। ओके, फिलहाल तो 5 घट जाएगा तो आपका जो आ जाएगा औसत कितना आ रहा है 400, 450। कितना आ रहा है भैया आपका औसत यहाँ पर आ रहा है 450। ठीक है, ओके कितना, अरे 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट के लिए रुकिए, आपका जो औसत है 4.5। ओके यहाँ पर आ रहा है 1 मिनट के लिए। ओके कोई दिक्कत नहीं है, देखिए 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी एक तरीके से मैं कर ही रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये 5 रुपये जो हैं वो कहाँ पर, ये 5 रन जो हैं 5 रुपये जो है 50 जगह पर बढ़ रहे हैं, तो 5 × 5 करेंगे तो कितना का 25, 25 और यहाँ का 250, कितना का 250। अच्छा ये 250 रुपये जो हैं ये 50 जगह पर बढ़ गए हैं, तो उसने बोला है कि शामिल हुए विद्यार्थी का जो है वो खर्च कितना था। अगर खर्च बताना है तो बहुत सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं, क्यों, देखिए ये तो औसत उसका था ये वाला, लेकिन ये जो औसत जो है बढ़ रहा है उसके वजह, सभी की वजह से, लेकिन उसके आने के वजह से जो है वो औसत कम हो गया है। तो आप क्या करेंगे 250 घटा देंगे 550 में से, तो आपका 200 रुपये बच जाएगा। यानी कि उसका कितना रुपए वो खर्च कर रहा था, जो 51वां व्यक्ति आया वो मात्र 200 रुपये खर्च कर रहा था। ओके, और बाकी औसत जो बैठ रहा था वो 450 बैठा था कहीं ना कहीं। ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है उसके रुपए थे 200, उसकी आने से कम हो रहे हैं औसत 5 रुपये, इसलिए हम क्या करेंगे उसमें से माइनस हम इसको कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी ये सिंपल क्वेश्चन था, आके आपको करना ही करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स अब एक ही स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या दिया है, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ठीक है, ओके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, उस स्क्रीन क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ओके, उस क्वेश्चन को मैं कल कराऊंगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा।